नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हम रहीम मॉडल फार्म मुज़फ़्फ़रगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ अवैस फ़रीद साहब इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। इंतहाई सिंपल टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत ही मुफीद। इससे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले सकते हैं और बिल्कुल उसी तरह ये फ़ायदेमंद है जिस तरह आपकी दीगर केमिकल खादें आप इस्तेमाल करते हैं और मुफीद हैं। और नाज़रीन, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपके पास जानवर भी होंगे और उनका गोबर भी होगा, तो आपको करना क्या है और ये किस तरह काम करता है वर्मी कंपोस्ट और इसकी प्रोडक्शन क्या है, इस्तेमाल क्या है, ये सारी आज हम बातें अवैस साहब से जानेंगे क्योंकि अवैस साहब प्रैक्टिकली से कर रहे हैं। अवैस साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं इस सिस्टम के बारे में बताएं। मैंने मुख्तसर बता दें लेकिन आप डिटेल में बताएं ये क्या चीज़ है। ये सर हमारा वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, जो कि इसमें हम वर्म्स डालते हैं। एक स्पीशीज़ है ख़ास, असीना फ्रीडा, रेड रेगुलर जिसे कहते हैं हम, जो कि इंपोर्ट किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि इंतहाई सिंपल और हमारे लिए एक मुफीद कारआमद ये सिस्टम है। ये हमारी एक किस्म की छोटी स्मॉल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है। इसके तहत हम अपने फॉर्म का बजटिंग में बहुत कम उस पर एक्सपेंसिव को कम किया जा सकता है फर्टिलाइज़र की नीड में। तो मैं आपको इस सिस्टम को बताता चलूँ कि इसमें इनिशियल हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमारे पास फॉर्म यार्ड में, जो कि हर एक छोटे फार्मर के पास एक दो गाय होती हैं, उसका गोबर लेता है। तो इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता चलूँ जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे हर फार्मर के पास फार्म यार्ड मैन्योर मौजूद होता है, गाय वगैरह भैंसे वो रखता है। तो उसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर लेते हैं, उसको हम पहले लेके उसको प्रोसेस करते हैं। सिर्फ 15 दिन के लिए उसको कूल डाउन करते हैं, पानी लगाते रहते हैं, उसको ठंडा करते हैं, उसकी हीट रिमूव कर देते हैं। उसको करने के बाद फिर हमको इस पाइल्स की सूरत में शिफ्ट कर देते हैं और उसके ऊपर हम ये वॉर्म्स छोड़ देते हैं, जो कि ये वॉर्म्स जो हैं वो 50 से 60 दिनों के दौरान इसको खाते अच्छा हैं। वैसे सबसे पहले हमें जरा निकाल के दिखाएं ये अंदर है क्या, जी, फिर हम मैं साथ आपको साथ फार्मर दिखाता को चलूँ। एजुकेट करने के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ कि यहाँ वो वॉर्म्स हैं जो कि यहाँ फीड कर रहे हैं। ये आपको दिखाता चलूँ, ये वॉर्म्स हैं जो ये फीड भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारा फर्टिलाइज़र भी तैयार कर रहे हैं। ये ऊपर इसकी कास्टिंग आप देख रहे होंगे, ये सारी ये कास्टिंग है। हमारे पास एक किस्म की फर्टिलाइज़र है जो कि हम प्लांट्स को दे सकते हैं और इसमें तकरीबन न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी इसमें मौजूद होता है। अच्छा, इसमें जो हमारे बेसिक फर्टिलाइजर्स हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये सारी चीज़ें इसमें होती जी, हैं। ये इसमें होती हैं। हमने इसको उसमें भेजा हुआ है लेबॉर्ट्री में टेस्ट करने के लिए। जैसे रिपोर्ट आएगी वो भी हम साथ रिजल्ट उसके साथ शेयर कर देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने न्यूट्रिएंट कितने प्रोपोर्शन के साथ मौजूद हैं। अच्छा, वैसा हम स्टेप वाइज बात करते हैं। आपने कहा कि जो जानवरों का गोबर है उसको हमने पहले ठंडा करना है, उसकी हीट खत्म करनी है। वो उसका प्रोसेस बताएं, किस तरह उसकी हीट करनी खत्म करनी है और वो किस जगह पे स्टोर करना है जो ये हमारा जबरदस्त चीज़ तैयार होगी। जी, वो फ्रेश गोबर जैसे हमारे कॉ से इकट्ठा होता है या एनिमल से इकट्ठा होता है, वो हम कलेक्ट करके एक छौंक के में ये रख के नीचे भी रख सकते हैं या कोई कमरा हो उसमें रख सकते हैं। फिर उसको हमने डेली शॉवरिंग करनी है। उसको हम शॉवर करते रहना जब वो 15 से 20 दिन यानी पुराना हो रोजाना जाएगा। हमने उसके ऊपर पानी लगाना है ताकि वो खुश्क ना हो, खुश्क ना उसको हो, गीला रखना है बिल्कुल हमने। खुश्क ना हो। और उसको हम चेंज भी करते रहेंगे, उसकी साइड चेंज करते रहेंगे, कल्टी उसमें देते रहेंगे ताकि उसकी हीट जो है वो रिमूव हो जाए। 15 दिन के बाद फिर हम उसको इस पाइल की सूरत में बना लेंगे। जैसे पाइलिंग हमारी हो जाएगी तो हम ये वॉर्म जो हमारा सीड बैंक पे नीचे पड़ा होगा कहीं, उसके में से ये वॉर्म्स निकालेंगे और इसके ऊपर ऐसे फैला देंगे। अच्छा, चलिए स्टेप वाइज अगेन। हमने वो जो है वहां से गोबर उठाया जानवर का और इस तरह की पाइल्स बना दी। जी, ठीक है, 2-3 जितनी आपको जरूरत है। ठीक है। अच्छा, उसके ये जिस जगह पे हमने ये बनाना है, ये सेटअप, इसको इसकी ढेरी लगानी है, उस कमरे का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर कमरे में कर लें, जिस फार्मर के पास अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, बिल्डिंग है, तो वो कमरे में कर ले। नहीं तो किसी के पास नहीं भी है तो वो बाहर एक टनल बनाए, ऊपर कपड़े का कोई भी शेड तरपाल वगैरह बिछा के उसमें आराम से उसको रेडिंग कर सकता है। अगर कमरे की मैं बात करूँ तो हमारे पास कमरे का जो टेम्परेचर है वो 16 से लेकर 25-27 डिग्री तक होना चाहिए और उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल भी बरकरार रखना होगा। कितना होना चाहिए? अगर इस बेड की बात करें तो हमें जितनी अगर 80% ह्यूमिडिटी होगी तो इसमें एग लेइंग ज़्यादा होती है और हैचिंग वगैरह उसमें ज़्यादा होती है। इसको सर्वाइव करने के लिए तकरीबन 50 से लेके 80% तक ह्यूमिडिटी इस बेड को रिक्वायर्ड होती है। अगर इससे कम होगी तो हमारा जो ये वर्म है ये इफेक्ट होगा और ये मरने के चांसेस होते हैं। अच्छा, एक तो इस ढेरी की ये जो हमने लगाया हुआ है, ये
पिट बनाई हुई है, इसकी ह्यूमिडिटी एक कमरे की ह्यूमिडिटी जो कमरे की ह्यूमिडिटी है वो तकरीबन 45 से लेके 60 के दौरान होनी चाहिए। और जो हमारी पिट की है, जो हमारे बेड की ह्यूमिडिटी है, ये ऑलमोस्ट 50 से लेके 80 के दौरान होनी चाहिए। अगर 80 से ज़्यादा होती है तो वाटर लॉक कंडीशन होगी, जिसमें हमारा जो वर्म्स है वो मर सकता है। इसी तरह अगर 40 से कम हमारे बेड की हो सकती है ह्यूमिडिटी, तो तब भी उसमें वर्म के मरने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें इस कमरे में लाइट ज़रूरी है या लाइट की ज़रूरत नहीं होती इस है? कमरे में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। अगर जितना डार्क होगा आपका ये वर्म्स उतना ही बाहर आके खाएगा, क्योंकि ये सरफेस फीडर है। ये वाहिद स्पीशीज़ है जो कि सरफेस फीडर होती है, सरफेस पे आके ये खाती है। आप इस पे डेली ऐड करते जाएं, ये सरफेस पे आके खाता जाएगा। और जब आपने इसकी हार्वेस्टिंग करनी हो, अपनी कास्ट कटिंग करनी हो, तो आप डेली आएँ, अपना ऊपर से ये रिमूव करें। ये वर्म्स जो है, जो ऊपर होगा वो खुद ब खुद नीचे चला जाएगा और एक कंडीशन आ जाएगी कि नीचे बिल्कुल बैठ जाएगा और सारी आप वर्मी कास्ट कटिंग कर लेंगे। फिर उसी तरह आप नया शुरू से। अच्छा, वैसा हम स्टेप वाइज ही चलते हैं। जैसा हमने ये पिट बना ली इसमें, अच्छा अब बना के इसके ऊपर हमने वर्म छोड़ने जो हम इंपोर्ट करेंगे या मुख्तलिफ इदारों से एनआरसी से मिल जाते हैं, बाकी प्राइवेट पार्टीज उनसे भी मिल जाते हैं। आप इनके ऊपर वर्म्स छोड़ने के, इसका रेशो कितना है, कितने वर्म्स हमने कितने मान या टन गोबर में फेंकने? ये तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आप 1000 वर्म छोड़ सकते हैं। 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1000 वर्म छोड़ सकते हैं आप। ओके, और इससे ज्यादा अगर? इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कोई नहीं, अगर मतलब वर्म्स हमारे पास कम हो और गोबर ज्यादा हो? आप 1 स्क्वायर मीटर के अंदर आप 1000 वर्म्स और तकरीबन 1100 से 1200 वर्म्स जो हैं वो 1 केजी के अंदर आते हैं, तो वो आप 1 मीटर स्क्वायर के अंदर वो आराम से छोड़ सकते हैं। आपने जितने परचेज करने केजी के हिसाब से आपने उसी हिसाब से अपना बेड बना। अच्छा, ओके, ये ठीक हो गया। अच्छा, वर्म्स हमने ये पिट बनाई, छोड़ दिया, इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया हमने, ह्यूमिडिटी मेंटेन कर ली, उसके बाद कितने दिनों में ये हमें फर्स्ट हार्वेस्ट देगा? ये आपको 50 टू 60 डेज में ये आपकी वर्मी कास्टिंग तैयार है। आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसी तरह हार्वेस्टिंग करने के बाद आप नया बेड। फर्स्ट 1 से 1.5 इंच हमने हार्वेस्ट, थोड़ा सा हार्वेस्ट करके फार्मर्स ये बिल्कुल हमने ये ऊपर कास्टिंग एरिया में हार्वेस्ट कर ली। जहाँ तक नीचे से वर्म नहीं आएंगे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरह आप देखते जाएंगे, वर्म नीचे चलते जाएंगे, अंदर आपके सामने नीचे चलते जाएंगे। और हमने नया गोबर का बैड करना है इसमें आपका वो साथ तैयार हो रहा होगा। 15 दिन वर्क कूलिंग प्रोसेस वाला जो सिस्टम है, प्रोसेस वो आप साथ के साथ तैयार कर रहे होंगे। जैसे ये हार्वेस्ट करेंगे, अगले दिन वो आप उसके ऊपर ले देंगे। ये जो फर्टिलाइजर है, इसको फिर बाद में ड्राई करके हमने खेत में डालना है या एज इट इज डाल सकते हैं? बिल्कुल, इसकी बात की जाए तो इसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो 40% से हमने ज़्यादा रखना है और इसको हमने पॉलीथीन बैग के अंदर जो है वो स्टोर कर लेना है और अकॉर्डिंग टू हमारी नीड हम वैसे वैसे प्लांट को अच्छा, ये हम स्टोर भी कर सकते हैं? स्टोर भी किया जा सकता है। और ये जो मार्केट में मिलते हैं वर्मी कंपोस्ट, वो ड्राई कंडीशन में? वो एक्चुअली उसकी एक तो पुराने होते हैं और उसमें प्रोसेस पैकिंग जो है, पैकिंग का जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं करते सही तरह, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी उसमें से खत्म, वो ठीक नहीं होती, ह्यूमिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। होगी तो उसमें हमारे न्यूट्रिएंट और बाकी जो इसमें एक्टिव बैक्टीरिया और फंगल हैं वो एक्टिव रहते हैं। अगर वो ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है तो वो मर जाते हैं। अच्छा, अगर किसी बंदे ने फुल ऑर्गेनिक पे जाना हो, यानी यही खाद इस्तेमाल करनी हो, तो उसको 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो उसको कितना चाहिए वर्मी कंपोस्ट? उसको 1 एकड़ के लिए मिनिमम स्टार्टिंग में भी उसको 5 टन रिक्वायर्ड होगा प्रॉपर उसकी। अगर वो एग्रोनॉमिक क्रॉप पे जा रहा है, अगर वो ऑर्चर्ड पे जा रहा है तो वो प्लांट की एज वाइज उसको हम ये प्रोवाइड करेंगे। अगर बेसिक अब न्यू ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो फी पौधा हम ½ kg से 1 kg स्टार्ट करें। अच्छा, और 1 एकड़ के लिए हमें कितनी जगह चाहिए जो 1 एकड़ का कंपोस्ट तैयार कर सके और कितने वर्म्स चाहिए? उसके लिए हमें कम से कम 20 मीटर्स की तकरीबन 2 से 3 हमें ये ऐसी हीव्स चाहिए, यानी 60 फीट लंबी 3 हीव जी। तब 1 एकड़ का पूरा जी। होगा। अच्छा, कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो 1 एकड़ के वर्म जो हैं, या शुरू में बंदा कम ले ले, खुद उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर ले, जी, तो इसका केजी का रेट क्या है वर्म? इसका केजी का रेट आज से 3-4 साल पहले तो काफ़ी हाई था, 25 केजी तक, 25,000 तक भी गया है। लेकिन अब जो है 5,000 तक आ गया है। पाकिस्तान के डिफरेंट फार्मर्स हजरात और डिफरेंट फॉर्म लेवल पे काम हो रहा है, तो 5,000 तक इसका रेट आ गया। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है कि ये 1000 तक आ, ताकि हर फार्मर की अप्रोच में हो। सही, तो आप क्या समझते हैं कि ये वर्मी कंपोस्ट से 100% नताइज लिए जा सकते हैं जो हम केमिकल खादों से लेते हैं? लेकिन इनिशियली आप डायरेक्ट इस पर रिलाई ना करें।
साथ साथ इसको ऐड करते जाएं और एक टाइम आएगा कि आप 100% इस पर रिलाय अच्छा, इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये भी तो है कि आपकी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज हो उसको जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाएगा, आपके सॉइल बाइटा को भी बढ़ाएगा। आप क्या समझते हैं कि फार्मर के लिए बेनिफिशियल है? ये सर आप फार्मर के लिए ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजी है और एक छोटी फैक्ट्री है फार्मर के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे फर्टिलाइजर, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए ये। अच्छा, ये मतलब आसान है, आप समझते हैं कि हमारा जो छोटा किसान है वो आसानी से कर सकता है? बिल्कुल सर, इसमें कुछ एक्सपेंसिव नहीं है सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको वॉर्म्स लेंगे, उसके बाद आपकी सारी लोकल चीज़ें हैं, फार्म में मैन्योर है, वाटर सिस्टम है, तो बाकी नथिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज हमारी मिस हो गई है, इसको ये जो ढेरी लगी हुई है इसको हमने कितनी देर बाद शावरिंग करनी है ताकि ये इसका ह्यूमिडिटी जो है वो इसका maintain रहे मॉइस्चर 80% तक? इसका सर मॉइस्चर हम देखेंगे और सिंपल वही हमारा तरीका है कि अगर इसको प्रेस करेंगे इसमें मॉइस्चर निकल रहा है तो इनफ है, अगर नहीं निकल रहा तो हम इस पर हल्की सी शावरिंग। हमें इस मटेरियल की थोड़े पीएच के बारे में बताएं। जब हमने इसमें वर्म्स डालने हैं उस वक्त इसका, इस मटेरियल का, इस जो ये हमने गोबर डालना है इधर, या जिसे कंपोस्ट कहते हैं या कुछ भी आप वर्ड दे लें, या जिसको हम मीडिया कहते हैं, उसका पीएच कितना होना चाहिए? बेसिकली तो हमारा फार्म यार्ड मैन्योर से लाइन ही होता है, 6 मंथ से ऊपर इसकी पीएच होती है, लेकिन इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट शामिल कर देते हैं। जैसे हमारे पास दूसरी कंपोस्ट है वो हम ऐड करते हैं जो हम अपने फार्म पे बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास चारकोल टाइप बायोचार जिसे हम बोलते हैं वो इसमें ऐड करते हैं, वो फिर इसकी पीएच को 6 से नीचे ले आती है। और इसी तरह जैसे जैसे फॉर्म्स की एक्टिविटी बढ़ती रहती है वो अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं, उससे भी इसकी पीएच तकरीबन 5 तक आ जाती है। अच्छा, अगर फार्मर इसकी पीएच नॉर्मल करने के लिए कोई चीज़ ऐड नहीं करता तो तब ये पॉसिबल है काम? बिल्कुल, बेसिकली तो ये न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, हुमिक, फुलविक एसिड वगैरह हैं, तो एक बेसिकली तो एक न्यूट्रिशन हमारी जा रही है। नो डाउट कि इसकी पीएच तकरीबन 7 से नीचे है तो हमारे लिए बेस्ट है, अगर 6 और 7 के नहीं, दरमियान दो तो चीजें ना, एक तो हम यहाँ से प्लांट को फीड कर रहे हैं, दूसरा हम इसी मटेरियल से अपने वर्म को फीड कर रहे हैं। वर्म के सर्वाइवल के लिए कितना पीएच चाहिए? और वर्म तकरीबन जो है वो स्लाइन एसिडिक कंडीशन, मतलब 6.5 से लेके 7 तक, इवन 8 तक भी उसको मिल जाती है फीडिंग मटेरियल, तो वो उसमें सर्वाइव कर जाता है। ज़्यादा सलाइन कंडीशन में भी नहीं कर सकता और ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में यानी 6 से 8 तक जो है वो सर्वाइव सर्वाइव कर सकता है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो यहाँ चीज़ हो रही है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अप्लाई नहीं करने होते, आपको इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं और ये बिल्कुल आपकी सॉइल को 2 से 4 साल में बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे, उसकी पीएच नॉर्मल कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक आ जाएगा और उसके साथ साथ आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। उम्मीद करते हैं आज की मालूमात आपको फ़ायदा देगी। इसके साथ ही अवैस साहब को मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।